ज़हीम लगारी साहब आजकल एक मिशन पे हैं जहाँ पे नून लीग वाले इकट्ठे होते हैं, जाके उनके इंटरव्यू करते हैं। थोड़े दिन पहले नून लीग ने एक जलसे की अनाउंसमेंट की, ये गए जाके माइक निकाला, लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा जी हम तो यहाँ तमाशा देखने आए हैं, हमारा तो नून लीग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्योंकि तमाशा क्या देखेगा, इनका तमाशा देखने हम तो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। अभी जब इन्होंने ये नून लीग ने बंदे बंदे इकट्ठे किए कुछ और उनके हाथों में 9 मई के हवाले से बैनर पोस्टर पकड़ा दिए और उन्हें कहा जी खड़े हो जाए एहतजाज करने के लिए, तो लोग आ गए, खड़े हो गए, पता नहीं कहाँ से मजदूर उठा के ले आए थे वो। अब वो बेचारे लोग अपनी रोटी के चक्कर में आए थे। उनसे जब ज़हीम लगारी साहब ने पूछा जनाब आपने 9 मई की मजम्मती पोस्टर और बैनर अपने हाथ में आपने उठाए हुए हैं, तो आप बताएं कि 9 मई को हुआ क्या था। सादा सवाल, 9 मई को क्या हुआ था। तो जितना इंटरव्यू है मैं सुन के हंसता ही हूँ, किसी को पता ही नहीं कि 9 मई को क्या हुआ। बल्कि एक आदमी ने यह कह दिया कुरान पाक की बेहुरमती की गई थी। ये नहीं उस बेचारे को ये बताकर लाए हैं कि किसी ने कुरान पाक की बेहुरमती की है, ये पोस्टर हाथ में पकड़ो आओ एहतजाज करें। वो बेचारा एहतजाज करने के लिए आगे वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। यानी 9 मई के हवाले से लोगों से सवालात किए गए तो लोग बता ही नहीं पा रहे थे कि 9 मई को हुआ क्या है और किसने क्या किया है या वो यहां पे पहुंचे क्यों हैं। अगर इस तरह के लोगों को इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना है या एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह की सपोर्ट चाहिए। थोड़ा सा पहले मैं देख रहा था इस्लामाबाद में एक एहतजाज था, उसमें बसें भर भर के वो गरीब लोगों को बेचारों को रोटी का लालच दे के लाया गया था और वहां पे भी एस्टेब्लिशमेंट के हक में मुजाहरा करवाया गया था। अगर ये करना है तो जो मिडिल क्लास की एक सपोर्ट होती थी हमेशा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ या पाकिस्तानी इदारों के साथ, एक मिडिल क्लास की एक सपोर्ट होती थी, वो सपोर्ट खत्म हो गई। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए और पढ़े लिखे लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि पाकिस्तान के मसाइल के लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्सिबल है, लिहाजा वो नाराज हो गए और अब वो एस्टेब्लिशमेंट के पीछे अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे। वो निकलकर एस्टेब्लिशमेंट के लिए ना आवाज़ उठाते हैं, ना उनके लिए एहतजाज करते हैं, ना उनके हक में बाहर निकलते हैं। तो फिर इस तरह के मजदूरों को जो नॉर्मली पुरानी रवायती पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पल्ले ही कख नहीं है, वो बेचारी जिस तरह के मजदूरों को इकट्ठा करती थी, पैसे वैसे दे के चले जाते थे अड्डे पे, देख लेते थे कि 100-150 आदमी वेला बैठा हुआ है, तो उन्हें कहते थे ये दिहाड़ी मिलेगी सबको, तो सबको दिहाड़ी दे के सबके हाथ में एक पोस्टर पकड़ा के वो बस में बिठा के ले जाते थे, ले जाके अपना मुजाहरा करा के वापस छोड़ देते। पैसे वाले लोग हैं ना सियासतदान। अब यही काम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए किया जा रहा है और PMLN कर रही है। पढ़े लिखा तबका तो इन्होंने नाराज कर दिया है मुकम्मल तौर पर अपने से, लेकिन अब इस तरह के लोग करेंगे तो इमेज का क्या बनेगा। इमेज मजीद एस्टेब्लिशमेंट का तबाह होगा और PMLN ने यह एहतजाज करके बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल खड़ी की है। ये विजुअल जो है ये हॉन्ट करते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बाद में कि 9 मई के लिए लोगों को लेकर आए, लोग निकले 9 मई के खिलाफ मजम्मत में और उन लोगों को यही नहीं पता कि 9 मई को हुआ क्या था। एक नाज़रीन बड़ी खबर है और ये जो बड़ी खबर है ये अमेरिका से आई है और ये अच्छी और बड़ी खबर है। खबर यह है कि BLA मजीद ब्रिगेड जो कलदम एक तंजीम है उसको दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया अमेरिका ने और इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये भारत के लिए एक और धचका हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इल्ज़ाम लगाता है कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भारत मुलव्विस है और पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हालात की खराबी के पीछे भारत का हाथ है और भारत ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की हैं बलूचिस्तान में। बल्कि वो जो कलदम तंजीमें हैं या दहशतगर्द हैं या TTP हैं उन्हें फितनतुल खवारिज कहते हैं, लेकिन साथ वो ये कहते हैं कि भारत के हमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज। तो ये एक ग्रुप जो है इसको दहशतगर्द करार दिया गया अमेरिका में। पाकिस्तान की कामयाबी है, भारत के लिए एक धचका हो सकता है, लेकिन देखिए ये एक मौका भी है कि जैसे जैसे आप दहशतगर्दों को दीवार के साथ लगाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपको जो जमहूरियत पसंद लोग हैं उनको आगे लाना चाहिए। जो रियासत के साथ बात करना चाहते हैं उनके साथ बात करनी चाहिए। जो नौजवान है उन्हें सीने से लगाना चाहिए और जो जबरी तौर पे गुमशुदगियों का एक सिलसिला है वो बंद करना चाहिए। जो भी काम किया जाए वो कानून और इंसाफ के मुताबिक किया जाए, आइन और कानून के दायरे में रहकर किया जाए, तो बलूचिस्तान और कबायली इलाकों के जो मसाइल हैं वो जल्दी हल हो सकते हैं। कबायली इलाकों में जरगे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वहाँ पे जरगों के जरिए मसाइल हल हो सकते हैं, जबकि बलूचिस्तान में वहाँ के नौजवान ये कहते हैं कि हमें अदालत के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक आप चलें, जबरी तौर पे लापता करने का सिलसिला बंद किया जाए। नाज़रीन, अवामी नेशनल पार्टी इस वक्त शदीद मुखालफत कर रही है फौजी ऑपरेशन की जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। इससे पहले अवामी नेशनल पार्टी जो है वो फौजी ऑपरेशन की बहुत बड़ी हमायती भी थी, लेकिन एक खूबी है ANP में, वो ये है कि जब इन्होंने हमायत की मिलिट्री ऑपरेशन की तो खुल्लम खुल्ला हमायत की थी, खुल खुला कर। इन्होंने कहा ठीक है जी हम हमायत कर रहे हैं, ये ऑपरेशन की भी हमायत कर रहे हैं, इसकी भी कर रहे हैं, इसकी भी कर रहे हैं। और जो असवंद यार वली हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन राह नजात, ये जितने ऑपरेशन हो रहे हैं हम इन सब ऑपरेशन की हम हमायत करते हैं।
ये ANP ने खुलकर कहा था। और आज जब वो मुखालफत कर रहे हैं वो भी खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। गंडापुर साहब जो हैं वो अवाम में आकर मुखालफत करते हैं ऑपरेशन की, और पसे पर्दा जो है अमलन वो ऑपरेशन की हमायत करते हैं। अब जैसा कि अली अमीन गंडापुर साहब के मुशीर इत्तलाआत हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने कर्फ्यू लगाने के मामले की तस्दीक कर दी। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं लगा, लेकिन ये कि बाजोर और मिरनशाह के इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है, और याद रहे आपको कि वहाँ पे ऑपरेशन की एक्टिविटीज चल रही हैं। तो अली अमीन गंडापुर के जो मुशीर इत्तलाआत हैं उन्होंने खुद आकर कह दिया कि मिरनशाह में और बाजोड़ के अंदर लगाया गया है कर्फ्यू। तो गंडापुर की पॉलिसी ANP से तो पैथेटिक है। ANP जब हमायत करती थी ऑपरेशन की खुल के करती थी, जब मुखालफत करती है ऑपरेशन की तो खुलकर करती है। लेकिन गंडापुर साहब ये करते हैं कि अवाम में आके ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं, लेकिन पसे पर्दा वो ऑपरेशन की हमायत करते हैं, और खुलकर वो बात कर नहीं सकते जो प्रैक्टिकली वो कह रहे हैं वो कर नहीं सकते। तो ये जनाब इनका एक तरीकाकार है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब एक और इंटरव्यू उन्होंने दिया, और वो लगातार इंटरव्यूज देते रहते हैं, लेकिन अभी उनके हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज थी तो अब उनका इंटरव्यू आया। माजी में ख्वाजा साहब जो है सिविलियन सुपरमेसी के दावे किया करते थे, नारे मारते थे कि सिविलियन सुपरमेसी होनी चाहिए। अब वो हाइब्रिड सिस्टम के लिए नारे लगा रहे हैं और इस दोगले मॉडल की तारीफें कर रहे हैं। यानी उन्होंने कहा ये गॉड गिवन अरेंजमेंट है, ये अल्लाह ताला का दिया हुआ एक अरेंजमेंट है और ये डिलीवर कर रहा है। ख्वाजा आसिफ का ये सोचना है। वैसे ये अशराफिया को डिलीवर कर रहा है। पाकिस्तान तो 44% जो है गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। पाकिस्तान से सरमायाकारी बाहर जा रही है। मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। पेट्रोल, आटा, घी, दालें, दुनिया की हर चीज़ जो पाकिस्तान में अवेलेबल है सारी महंगी हो गई। तो आम आदमी को तो डिलीवर नहीं कर रहा, अशराफिया को ये निज़ाम डिलीवर कर रहा है। अगर आम आदमी को डिलीवर करता तो वो नज़र भी आ जाता। आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा साहब जो हैं वो इस निज़ाम को जवाब दे रहे हैं, और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कोई आइनी तरमीम हो जाएगी या कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया जाएगा। फ़ौज के हुकूमत में जो वजूद है उसको एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया जाएगा। और ये जो रोमांस इस वक्त चल रहा है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ये सिर्फ इमरान खान की वजह से चल रहा है। अगर इमरान खान का फैक्टर ना हो तो ये रोमांस कभी भी ना चले, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जानती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने की वजह से एक बदनामी होती है और अवाम के अंदर मकबूलियत में कमी होती है। लेकिन उनके पास दूसरा चारा कोई नहीं है, क्योंकि मकबूलियत इमरान खान के पास है। और अगर ये एस्टेब्लिशमेंट से दूर हो जाएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट भी कमज़ोर हो जाएगी और ये पॉलिटिकल पार्टीज भी कमज़ोर हो जाएंगी और इमरान खान इन सारों को बारी बारी खा जाएगा। लिहाजा इमरान खान का खौफ ऐसा है कि वो इन सारों को इकट्ठा किए हुए, और ये बात बार बार लोग कहते हैं इमरान खान साहब को कुछ ऐसा करना पड़ेगा या इनको अपना खौफ तोड़ना पड़ेगा कि पॉलिटिकल फोर्सेस मिलकर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को धक्का देकर बाहर निकालें इस गलत काम से जिसके अंदर वो पड़ गए हैं। उनका काम सिक्योरिटी का है, वो अपना काम सिक्योरिटी का करें। ये कारोबारी ज़िंदगी, ये मामलात ज़िंदगी, ये हुकूमत, ये इंतज़ामी मामलात, ये सारे के सारे सिविलियंस के चलाने के हैं। ये मामलात इन्हें वापस दिए जाएं। तकलीफ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।